सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकडाउन की। जी हां, कोरोना से मुकाबले के लिए लॉकडाउन में एक बार फिर से तोसी की गई है। वजारत दाखिला ने इस ताल्लुक से हिदायत जारी कर दी है। लॉकडाउन के चौथे मरहले का आगाज आज से हो रहा है। 31 मई तक ये जारी रहेगा। साबिका मरहलों की तरह ही चौथे मरहले के लिए भी मुतासरा इलाकों को ग्रीन, ऑरेंज, रेड, कंटोनमेंट और एक नया बफर जोन में तकसीम किया गया है और इस हवाले से रियासतों को फैसला लेने का इख्तियार दिया गया है। चौथे मरहले में हवाई, रेल और मेट्रो खिदमात पर रोक जारी रहेगी। साथ ही मजहबी, समाजी, सकाफती, सियासी जलसों और इज्तिमात पर भी पाबंदी जारी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर और जिम भी बंद रहेंगे। सरगर्मियों के हवाले से भी फैसला लिया गया है और नाजरीन के बगैर स्टेडियम को खोलने का फैसला लिया गया है। तो लॉकडाउन के चौथे मरहले में कई अहम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी विनीत झा का। और विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन का चौथा मरहला, फोर्थ फेज शुरू हो चुका है, क्या कुछ खास इसमें बातें रखी गई हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन का जो है चौथा चरण जो है वो शुरू हो गया है। इसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो चीजें तीसरे चरण में थी, मोटे तौर पर वही चीजें चौथे चरण में भी है, लेकिन इस चरण में राज्यों को कुछ छूट दी गई है कि वो अपने अनुसार वो तय कर सकता है कि आखिरकार नियम क्या है। कुछ गाइडलाइंस जो है वो राज्य अपने अनुसार तय कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेड जोन के बारे में बात हुई थी, ग्रीन जोन के बारे में बात हुई थी और ऑरेंज जोन के बारे में बात हुई थी, अब राज्य सरकार के पास ये अधिकार रहेगा कि वो यह तय करेगी कि आखिरकार ग्रीन जोन क्या होता है, रेड जोन क्या होता है और ऑरेंज जोन क्या होता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकारें यह भी तय करेंगी कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ठीक होगा, क्या कुछ फैसला लिए जाएंगे, किस तरह से कुछ दुकानें में उनको जो लेकर के जो छूट दी जाने वाली है उसको लेकर के राज्य सरकार ही फैसला करेंगी। इंटर स्टेट बस चलाने की जो बारे में बात हो रही थी उसको लेकर के भी राज्य सरकार फैसला करेगी, लेकिन एक बात जो है वो जरूरी रहेगा कि सिर्फ आवश्यक चीजों को लेकर के ही इंटर स्टेट बस जो है वो चल सकेंगे। श्रमिकों को लेने और ले जाने को लेकर के ही बस चल सकेंगे। हवाई यात्रा जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। रेल यात्रा जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मेट्रो जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन ऑफिस खुलने के बारे में, जैसा कि तीसरे चरण में था कि लगभग 33% स्ट्रेंथ के साथ ऑफिस जो है वो खुल सकेंगे, तो वो फैसला रहेगा। लेकिन राज्य सरकारों के पास इस समय ज्यादा शक्तियां हैं कि वो यह फैसला करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चलेगा, किस तरह से आर्थिक गतिविधियां चलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही साथ अशोक गहलोत जो है वो भी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो भी गाइडलाइन जो है वो भी जारी करेंगे। तो साफ तौर पर अब हमें जो गेम है वो राज्य सरकार के पाले में चल गई है कि लॉकडाउन को लेकर के क्या कुछ छूटे जो है वो अपने विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, बफर जोन के बारे में भी कहा गया है, यानी बफर जोन का फैसला जो है वो रियासती सरकारों को करना है, स्टेट्स को करना है, इसके ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे। जी, निश्चित तौर पर जो बफर जोन को लेकर के जो फैसला, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि उसको लेकर के जो फैसला लेना है वो राज्य सरकार को लेना है और इस बार जो गेंद है वो राज्यों के पाले में जो है वो डाल दी गई है कि वो अपने हिसाब से फैसला करें। हालांकि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले ही 31 तारीख तक जब केंद्र की ओर से जारी किया गया गाइडलाइन, कल उससे पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वो 31 तारीख तक अपने यहाँ लॉकडाउन रखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक केस है और लगभग 32 हजार केस जो है वो महाराष्ट्र में है, जिसमें लगभग 30,000 केस मुंबई में है। तो साफ तौर पर इस तरह के जो फैसले लेने हैं वो राज्य सरकार ही लेंगी। राज्य सरकार इसको लेकर के अपने में पर काम कर रही है। हालांकि जब लॉकडाउन 4 की शुरुआत की गई तो उस वक्त भी राज्य सरकारों से कंसल्ट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों में इस सब के बीच में जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए और बच्चों के लिए भी कुछ खास एडवाइजरी? जी, निश्चित तौर पर इन सब के बीच में जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के से ज्यादा उम्र के लोग हैं,
और जो बच्चे हैं जो 10 साल या 10 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उनके घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब एडवाइजरी जारी की गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा, उस वक्त उसमें कहा गया था कि जो शिक्षा की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था को ऑनलाइन किया जाएगा। हालांकि स्कूल और कॉलेजों के खुलने पर प्रतिबंध जो है वो जारी रहेगा, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन में पर ज्यादा जोर दिया गया। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि निजी वाहनों पर भी जिस तरह का पहले प्रतिबंध था उस तरह का प्रतिबंध नहीं है। अब निजी वाहनों पर कुछ रियायत दी गई है। दुपहिया वाहन जो है उस पर एक ही व्यक्ति सवार कर सकेंगे और अगर कोई व्यक्ति अपने एसेंशियल सर्विसेज में है और अपनी निजी गाड़ी से जाता है जी, तो आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। कुछ खास जो बातें हैं उन पर आज से अमल शुरू हो जाएगा और आज तो पहला ही दिन है। लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।